दबाव की कोशिशों में दलबदल के पैतरे के साथ जो दंगल भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत उत्तराखंड के चुनावी अखाड़े में खेल रहे थे, उस मनमानी के मंसूबों को ही भाजपा ने एक दांव के साथ धूल चटा दी। ये तो पार्टी ने कई रंजिशों के तहत हरक को रवाना किया है, लेकिन सबसे ऊपर रही उनकी सीट बदलकर चुनाव लड़ने की मांग। कोटद्वार सीट को छोड़कर हरक सिंह रावत किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। इसके लिए उन्होंने या तो विचार किए बिना या अत्यधिक विचार करने के बाद 4 विकल्प भी पार्टी के आगे रख दिए। लेकिन सवाल है कि आखिर हरक किस भय के चलते इस सीट से भाग रहे थे। इस सीट से जुड़ा वो क्या डर था उनमें, जो वो उस कांग्रेस में संभावनाएं तलाशने लगे जिससे बागी होकर भाजपा में शामिल हुए थे। कोटद्वार सीट से भाजपा की ओर से डॉक्टर हरक सिंह रावत सबसे मजबूत प्रत्याशी थे। उन्होंने हालांकि सीट बदलने का फैसला किया था, लेकिन आलाकमान हरक के इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। पार्टी सिटिंग विधायक को टिकट के दावेदारों की दौड़ से बाहर रखने को तैयार नहीं थी। लिहाजा भाजपा में कोटद्वार सीट को लेकर दुविधा पैदा हो गई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इस सीट की जंग के लिए भाजपा के पास हरक के मुनाफिक कोई दूसरा दमदार नेता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष में भी कमी थी। कोटद्वार विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश सिंह नेगी टिकट को लेकर पूर्णतः आश्वस्त थे। सुरेंद्र सिंह नेगी हरक सिंह रावत के लिए कितना बड़ा खतरा थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने 2012 में तत्कालीन सीएम भुवन चंद्र खंडूरी को परास्त किया था। अपने विवादों में उलझे और पार्टी को उलझाए रखने वाले हरक सिंह रावत के लिए नेगी को हराकर भाजपा के लिए सत्ता की राह तराशना बेहद मुश्किल था। ऊपर से सुरेंद्र सिंह नेगी के क्षेत्र में पकड़ और मिलनसार व्यवहार के चलते समाज के सभी वर्गों में उनकी लोकप्रियता कांग्रेस का हरक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार थी। फिर इस बात को भी नहीं अनदेखा किया जा सकता कि लंबे समय से कोटद्वार को जिला बनाए जाने की मांग उठ रही है। भाजपा ने भी जनता की इस ख्वाहिश पर पानी फेर दिया तो जनता का इस पर भी गुस्सा हरक के आड़े जरूर आता। इसके अलावा हरक सिंह रावत पर भ्रष्टाचार और अवैध खनन का भी आरोप लगता रहा है। इस सबसे ऊपर हरक सिंह रावत की खुद की रणनीति भी थी। उत्तराखंड की राजनीतिक हवा में कई मिथ खुले हुए हैं। उनमें से एक ये भी है कि हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव में अपनी विधानसभा सीट को चुनते हुए हमेशा बड़े समीकरणों को ध्यान में रखते हैं और इसलिए हर बार एक नई सीट का चुनाव करते हैं। उनका जीत मंत्र यही है, तो जानकार ये भी मानते हैं कि जीत के लिए अपने इसी मंत्र को हरक इन चुनावों में जपना चाहते थे। हालांकि हरक सिंह रावत की माने तो उनका कहना है कि भाजपा ने सोशल मीडिया पर चले एक मनगढ़ंत समाचार को आधार बनाकर इतना बड़ा निर्णय ले लिया, जबकि मेरे सबसे अच्छे संबंध थे। उन्होंने मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय ले लिया। मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है। मैं अब कांग्रेस से बातचीत करूंगा और मैं कांग्रेस में ही जाऊंगा, इसके अलावा किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। बिना शामिल हुए भी मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। हालांकि हरक सिंह रावत जो कांग्रेस की पैरवी में जुटे हैं, उसकी वजह डोईवाला सीट भी बताई जा रही है। हरक डोईवाला सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी कांग्रेस का दामन थाम कर ही मुमकिन है। ताजा राजनीतिक परिस्थितियों में माना जा रहा है कि कांग्रेस में लौटने पर पार्टी उन्हें डोईवाला सीट से प्रत्याशी बना सकती है। उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को भी लैंसडाउन से कांग्रेस का टिकट दिया जा सकता है। खबरों की माने तो कांग्रेस का एक गुट हरक की कांग्रेस में वापसी के लिए पुरजोर पैरवी कर रहा है। इसके लिए उच्च स्तर में दबाव डलवाकर प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत को भी राजी करने की कोशिश की गई। इस पर हरदमी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हरक सिंह रावत अपनी कांग्रेस छोड़ने की गलती मान लेते हैं तो हम पार्टी में उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर सीटों के गणित ने एक पार्टी के लिए हरक सिंह रावत को बागी बना दिया और दूसरे के लिए उसके बागी हरक की घर वापसी के दरवाजे खोल दिए। अब वजह और समीकरण जो भी रहे हों, लेकिन ये तय है कि हरक सिंह रावत एक बार फिर सीट बदलेंगे और एक बार फिर वो कांग्रेस के पाले से भाजपा पर वार साधेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।